बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जो है पहली बार भोजपुर जिला में आ रहे हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं? संजय सरावगी जी जो आ रहे हैं भोजपुर ज़िले में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हम लोग देंगे। और ये हम लोग का भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हर एक बूथ स्तर से लेकर के और हर एक पंचायत से लोग उनके स्वागत के लिए धूमधाम से कड़ी के साथ उनका स्वागत करने के लिए 25 तारीख को भोजपुर के रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं। क्या कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम वहाँ पे उनका स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। पहली बार बिहार में हमको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उन्होंने भोजपुर में आ रहे हैं। इसके लेकर के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है और कार्यकर्ता उनको जो अपनी जोश से उनको स्वागत करने और अभिनंदन करने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। कार्यकर्ता कन्वेंशन भी होगा? हाँ, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, हर एक कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का ख्याल रखते हैं, पहले से भी रखते आ रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही लोगों को कमान दिया जाता है जो कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का रक्षा करे, उसी को कमान दिया जाता है। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, क्या कहेंगे? पहले उनको तहे दिल से हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं और साथ ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी बधाई और धन्यवाद देता हूं कि बिहार के एक मामूली सा कार्यकर्ता को, जो कि ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता, बूथ से लेकर के युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रह करके और इतने धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, ऐसे लोगों का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने ऊर्जावान रहने के नाते बिहार के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया कि बिहार के एक लाल जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठा। इससे बिहार के गौरव का दिन है, बिहार के लोगों को उत्साह का दिन है। बिहार के लोग अपने को बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। जा रहा है कि बीजेपी का जो है अब तक का कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कही जाती है, कार्यकर्ता ही उनके रीढ़ होते हैं और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का ही देन है कि आपने देखे सुने होंगे जिस समय वाजपेयी जी ने कहा था कि कार्यकर्ता ही हैं जो कि आज हम 3 हैं, 300 का पार हम इसी लोकसभा में बैठेंगे। तो कार्यकर्ता का ही देन है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का, विश्व में कहिए, देश में क्या विश्व में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष मान के और काम करते हैं। और आज देखिए, इसी का दिन है कि हमारे बीच के, हमारे साथ रहने वाले आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठे हैं। इसके लिए बहुत बहुत हम लोग का खुशी है, बहुत उनका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि हम कार्यकर्ता हैं, वो हमारे बॉस हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल के तहत ही कोई काम होता है। जो कार्यकर्ता नीचे से काम करके ऊपर तक जाएगा उसका कोई भी सम्मान करेगा और सम्मान करते आया है, आगे भी सम्मान करते ही रहेगा। पहले देखा जाए तो विधायक रहे, पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी रहे, उस समय जो है आप लोग आसानी से मिल लेते थे। अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा उनका जो फोर्स जो है वो कहा जा रहा है कि जेड श्रेणी के सुरक्षा में रहेंगे, वो सीआरपीएफ के जवान रहेंगे। तो क्या ऐसे में आप लोग मिल पाइएगा आसानी? कुछ भी रहेंगे तो वो एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान वो करने का हाल जानते हैं। आप एक कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष रहे, ऐसा नहीं है। उन्होंने बूथ अध्यक्ष से लेकर के नगर का, बांकीपुर का नगर का भी अध्यक्ष रहे हैं, युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहे हैं जिले का। उन्होंने युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष का कमान संभाले हुए थे और राष्ट्रीय युवा मोर्चा के भी महामंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने संगठन के भली भांति, विधायक बनना नहीं बनना अलग की चीज़ है, लेकिन संगठन का काम उन्होंने बचपन से करते आया है और आज भी करते रहे हैं। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करते रहे हैं, इसलिए संगठन में वो आगे बढ़ते गए। पूर्व में आप ये भी देखे होंगे कि शिवानंद तिवारी जो है वो अपने फेसबुक पोस्ट भी किए थे कि नवीन जी का जो सपना है वो उनके जो पुत्र है नितिन नवीन जी वो साकार करते जा रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कह दिया कि देश में नवीन युग आ गया। शिवानंद तिवारी कहें, उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने बधाई दिया, इसके लिए उनको भी हम लोग बधाई देते हैं। लेकिन
हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है वो भी ये बात कह दिए कि हमारे बॉस नवीन युग आ गया। ये शब्द बहुत बड़ी शब्द है और इस शब्द से देश के जो खुशी आई तो आई है। हमारे भोजपुर से लेकर के हमारे बिहार के कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि इस उत्साह का हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं कि कितना उत्साह है। किस तरह से काम होगा? बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। जेपी नड्डा जी के कार्यकाल में हम लोग कुछ जो बाकी बचा हुआ राज्य है, कुछ बचा हुआ जो जगह है, वहाँ भी संगठन हम लोग का काम करेगा और वहाँ भी हम लोग पूर्ण बहुमत में आने का काम करेंगे और पूरे देश में भाजपा का परचम लहराएगा इनके कार्यकाल में। ये हम लोग को पूरी उम्मीद है। अभी तो बीजेपी का फोकस है बंगाल। बंगाल ही फोकस नहीं है। हम लोग देखिए, बीजेपी में सबसे बड़ी खासियत यही है कि बीजेपी हरदम चुनावी मूड में रहती है। बंगाल हो, बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, केरल हो, गुजरात हो, हर एक जगह हम लोग 24x7 हर एक समय हम लोग चुनावी मूड में रहते हैं। चुनावी मूड का मतलब होता है कार्यकर्ता जनता के प्रति सम्मान करना और जनता को पार्टी के प्रति रुझान रखना, यही कार्यकर्ताओं की ड्यूटी होती है। और कार्यकर्ता भली भांति इसी वर्क में लगे रहते हैं कि जनता का कैसे हम लोग काम करें और जनता का स्नेह जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह बढ़े, यही हम लोग काम करते हैं। पार्टी पे आरोप भी तो लग जाता है ना कि 10,000 रुपये में आप लोग वोटें खरीद लेते हैं। ये तो कहने की बात है ना, कहने का तो कुछ भी कह दीजिएगा। 10,000 ठीक है, मान लेते हैं कि 10,000 में हम लोग वोट खरीद लिए, तो क्या हम शाहपुर विधानसभा, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट और शाहाबाद में ही खरीद लिए? ऐसी भी कुछ जगह है जहां तेजस्वी जी जीते हुए हैं, वहां भी तो हम खरीदे होंगे। तो क्यों नहीं वहां हम जीत गए? जहां संगठन के प्रति लोगों का रुझान है, संगठन के प्रति लोगों का चाहना है, जो मोदी और नीतीश के जोड़ी को सम्मान दिया है, वो जिताने का काम किया है। जो विकास नहीं चाहता है वो जिताने का काम नहीं किया है। कहा जा रहा है ना कि कुछ सीटों पे इसलिए विपक्ष को जितवाया गया कि कहीं जो है पूरा जो सिस्टम है वो कहीं भंडाफोड़ ना हो। ये तो विपक्ष का रोना रोता है। जब जब विपक्ष हारता है तो कुछ ना कुछ, कभी ईवीएम का बहाना लेगा, कभी नोट खरीदी का बहाना लेगा, कहीं ना कहीं कुछ लेगा, लेकिन अपने इस पर नहीं ध्यान देगा। कि आप देखे होंगे कि जैसे भाजपा में आप देखें कि एक मामूली कार्यकर्ता को उठा करके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। आज तक ऐसा कभी किसी भी पार्टी में हुआ है क्या? आरजेडी में वंशवाद चलता है, कांग्रेस हो जिसको सोनिया राहुल परिवार कहेंगे वही राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता है क्या? पार्टी में भी है नहीं है। दीप प्रकाश न सदन के कोई नेता है, आप लोग उनको ये देखिए, उनकी काबिलियत पर, उनकी काबिलियत थी कि उनके जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में वो काम कर सकते हैं। उनके पार्टी के लोग, उनके दल के लोग विश्वास किए और हम लोग को मदद मांगे, हम लोग मदद किए और उनको मंत्री बनाने का काम किए। सीताराम मांझी है, वो भी परिवारवाद की पार्टी है। चिराग पासवान की पार्टी है। जहाँ जैसे हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, अलायंस में आपकी पार्टी है, अलायंस तो बहुत तरीके की अलायंस चलती है। परिवारवाद चल रहा है। देखिए, परिवारवाद कहीं नहीं है, ये लोगों का कहना है। भारतीय जनता पार्टी में हम आज भी कह रहे हैं कि परिवारवाद नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता का मान सम्मान ही भारतीय जनता पार्टी का स्वाभिमान है और इसी पर ये भारतीय जनता पार्टी काम करती है।